आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। आपसे अपील है कि आप सावधान और सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों के साथ साथ अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से भी चिंताएं बढ़ गई हैं। बचाव के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार सुनिए। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र आज से शुरू। आज पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण। ग्रामीण अपने गांवों के विकास के लिए बनाए मास्टर प्लान, मुख्यमंत्री ने दिया सुझाव। और राफेल नडाल 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने बजट सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग देने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बजट सत्र की शुरुआत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से होगी। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी। आज ही वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट लोकसभा में पेश करेंगे। इसके तुरंत बाद बजट की प्रति राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी। इस वर्ष बजट कागज रहित होगा और बजट सत्र में कोविड दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए ये बैठक दोपहर 3 बजे वर्चुअली आयोजित की जाएगी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी बजट सत्र के एजेंडे पर चर्चा के लिए आज शाम राजनीतिक दलों के नेताओं की वर्चुअल बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशन प्राप्त करने वालों का मानसिक रूप से कमजोर बच्चा भी पारिवारिक पेंशन का हकदार है। कार्मिक एवं लोक शिकायत राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि विभाग को ऐसे कुछ मामलों का पता चला है जिसमें बैंक मानसिक रूप से कमजोर बच्चे को पेंशन भोगी या उसके जीवन संगी द्वारा नामित व्यक्ति के माध्यम से पारिवारिक पेंशन की अनुमति नहीं दे रहे हैं और वे कानूनी तौर पर जारी संरक्षक प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकन का प्रावधान ही मानसिक कमजोरी से ग्रस्त बच्चे को अभिभावक प्रमाण पत्र प्राप्त करने या माता पिता की मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन का दावा करने में किसी भी परेशानी से बचाने के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को आदर्श राज्य बनाने के लिए ग्रामीणों का आह्वान किया है कि सभी एक दिन गांव में बैठकर गांव का मास्टर प्लान बनाएं, फिर राज्य सरकार उसी अनुरूप विकास की योजनाएं बनाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल सीहोर जिले के शाहगंज में 36 करोड़ 21 लाख के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 797 हितग्राहियों के खाते में प्रथम किश्त की राशि 7 करोड़ 97 लाख रुपए भी अंतरित की। साथ ही उन्होंने विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के हितलाभ भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि आवास प्लस सर्वे के आधार पर भी सभी को पक्के मकान दिए जाएंगे और विकास ही नहीं, शिक्षा और रोजगार भी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से कल सभी से कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्य प्रदेश की कॉलर वाली बाघिन यानी सुपर टाइग्रेस मॉम की मन की बात में चर्चा करके उसकी स्मृति को हमेशा के लिए अक्षुण्ण बना दिया है। उन्होंने कहा कि पैंच टाइगर रिजर्व की रानी सदैव प्रदेशवासियों की स्मृति में जिंदा रहेगी। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर तक समुद्री उत्पादों का निर्यात पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 35% बढ़कर 6 अरब 10 करोड़ डॉलर हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मुख्य रूप से अमेरिका, चीन, जापान, वियतनाम और थाईलैंड जैसे 5 देशों को ये निर्यात किया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने मत्स्य पालन के लिए कई निर्यात संवर्धन योजनाओं का भी क्रियान्वयन किया है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2020 में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया था। प्रदेश में चलाए जा रहे मास्क ही जिंदगी अभियान में 30 जनवरी तक 3,51,804 मास्क जरूरतमंदों को वितरित किए जा चुके हैं। यह अभियान 20 जनवरी को सभी नगरीय निकायों में एक साथ शुरू हुआ था। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि नगरीय निकायों द्वारा रोको टोको अभियान में अभी तक 3,51,443 घरों में संपर्क किया जा चुका है। नागरिकों को कोरोना से बचाव के संबंध में जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं। लगभग 5,530 ऑनलाइन चर्चाएं भी आयोजित की गई हैं। साथ ही 2,094 मास्क बैंक भी स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार सभी संभव उपाय करेगी। उन्होंने कहा है कि मध्यप्रदेश की खेती किसानी में बढ़ते कीटनाशकों और रासायनिक खाद के उपयोगों को रोकने के लिए जैविक खाद निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए सरकार पशुपालन विभाग के साथ मिलकर एक नए मॉडल को विकसित कर लागू करेगी। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि गौशालाओं में निजी भागीदारी भी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे, जिससे जैविक खाद निर्माण में और अधिक बेहतर परिणाम सामने आ सकें। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि पशुपालन विभाग के साथ कृषि विभाग के वैज्ञानिक अनुसंधान कर प्रदेश की गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। निजी सहभागिता से चलने वाली गौशालाओं की सतत निगरानी भी की जाएगी। स्पेन के राफेल नडाल सर्वाधिक 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। ये उपलब्धि उन्होंने कल ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीतने के साथ हासिल की। उन्होंने स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़ा। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने 20-20 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल मुकाबले में कल राफेल नडाल ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को 5 सेटों तक चले कड़े मुकाबले में 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 और 7-5 से हराया। नडाल ने 13 साल के अंतराल के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है। प्रदेश के गृह जेल संसदीय कार्य एवं विधि विधायी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि लोक अभियोजन अधिकारी पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाएं और अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाएं। डॉक्टर मिश्रा कल दतिया में लोक अभियोजन संचालनालय द्वारा आयोजित विधिक संवर्धन पर एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ कर उसे संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि लोक अभियोजन अधिकारी एक सेतु के रूप में कार्य किया करते हैं। लोक अभियोजन अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी दृढ़ता के साथ करें। उन्होंने कहा कि भविष्य में आयोजित होने वाली इस प्रकार की कार्यशालाओं में जीपीओ को भी शामिल किया जाए। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज दोपहर 3:45 पर होमगार्ड मुख्यालय में नवनिर्मित शिल्प उपवन का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 16 फरवरी को संत रविदास जयंती पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी। मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय 1 फरवरी से 31 अक्टूबर तक दोपहर 12 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुला रहेगा। सोमवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। और भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश के 18 जिलों में पुराने शासकीय भवनों की जगह नए कार्यालय और कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा। आज पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण। ग्रामीण अपने गांवों के विकास के लिए बनाए मास्टर प्लान, मुख्यमंत्री ने दिया सुझाव। और राफेल नडाल 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बने। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।